बरमूडा ट्रायंगल नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल उठते हैं, है ना? तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां कंपास भी धोखा दे जाते हैं। अजीब सी मैग्नेटिक ताकतें जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को खींच लेती हैं। ये सारी कहानियां हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही हैं। और सिर्फ जहाज ही नहीं, प्लेन भी बिल्कुल साफ आसमान में उड़ते उड़ते अचानक गायब हो जाते हैं। कोई निशान नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में कोई दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, कोई पैरानॉर्मल पोर्टल है, या फिर ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों का एक जाल है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, सनसनी और साइंस को अलग अलग करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बरमूडा ट्रायंगल है कहाँ और हम असल में किस इलाके की बात कर रहे हैं। तो ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसके 3 कोने हैं, मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो। इसके रहस्यमयी होने की बातें 1950 के दशक से शुरू हुई, लेकिन असली नाम द डेडली बरमूडा ट्रायंगल इसे 1964 में राइटर विंसेंट गैडिस ने दिया, और बस ये नाम हमेशा के लिए चिपक गया। अब बात करते हैं उन खौफनाक हादसों की, जिनकी वजह से इस जगह का नाम इतना बदनाम हो गया। ये जो शब्द हैं, ये मशहूर फ्लाइट 19 के पायलट के आखिरी शब्दों में से एक थे। सोचिए, उस पायलट को कैसा महसूस हो रहा होगा। जी हाँ, एक नहीं 5 अमेरिकी नेवी के बॉम्बर प्लेन एक साथ गायब हो गए। और कमाल की बात तो यह है कि उन्हें ढूंढने जो रेस्क्यू प्लेन गया, वो भी कभी वापस नहीं लौटा। मतलब एक ही दिन में 6 प्लेन और उनमें सवार सभी लोग गायब। और ये फ्लाइट 19 वाला किस्सा अकेला नहीं था। लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स, एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज 306 लोगों के साथ बिना कोई मदद का सिग्नल भेजे गायब हो गया। फिर 1948 में स्टार टाइगर प्लेन, मौसम बिल्कुल साफ था, पायलट भी अनुभवी था, फिर भी गायब। और 1963 में मरीन सल्फर क्वीन टैंकर, बस कुछ टुकड़े ही मिले। ये लिस्ट तो बस बढ़ती ही जाती है। जब इतने सारे हादसे हों और उनका कोई जवाब ना मिले, तो जाहिर है लोग तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं, और यहीं से जन्म होता है अजीबोगरीब थ्योरीज का। क्या क्या नहीं कहा गया। कुछ कहते हैं कि समंदर के नीचे एटलांटिस शहर की खोई हुई एनर्जी है जो सब कुछ खींच लेती है। कुछ एलियंस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लोगों को किडनैप कर लेते हैं। तो कोई इसे टाइम में आगे पीछे जाने वाला पोर्टल बताता है। और फिर किताबों और फिल्मों ने इन कहानियों को इतना फैलाया कि एक पैरानॉर्मल पहेली बन गई। ठीक है, तो ये तो हो गई किस्से कहानियों की बातें। लेकिन अगर हम इन सब को साइड में रखकर सिर्फ साइंस और सबूतों की बात करें, तो वो क्या कहते हैं? देखिए, साइंटिस्ट का मानना है कि इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई नेचुरल वजह हैं। पहली बात, यह इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक तूफानों का घर है। यहाँ मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। दूसरी, यहाँ गल्फ स्ट्रीम नाम की एक बहुत तेज समुद्री धारा बहती है, जो किसी भी मलबे को घंटों में मीलों दूर बहा कर ले जा सकती है। फिर एक और थ्योरी है मीथेन गैस की। समंदर की सतह से अचानक गैस के बुलबुले निकलते हैं, जो पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं और जहाज अचानक डूब जाता है। और हाँ, कंपास वाली बात, वो भी आधी सच है। ये दुनिया की उन कुछ जगहों में से है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ की जगह ट्रू नॉर्थ दिखाता है। अब अगर किसी नाविक को ये बात नहीं पता, तो उसका रास्ता भटकना तो तय है। लेकिन इन सब तूफानों और करंट्स से भी बड़ा एक फैक्टर है, और वो है इंसानी गलती। जी हाँ, ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस इलाके में हुए 70% से ज्यादा हादसों के पीछे पायलट या कैप्टन की कोई ना कोई भूल थी। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, अगर हम नंबर्स को देखें, मतलब डेटा की बात करें, तो एनओए, अमेरिकी नेवी और लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी बड़ी संस्थाएं कहती हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में उतने ही हादसे होते हैं जितने दुनिया के किसी भी दूसरे बिजी समुद्री रास्ते पर। मतलब स्टैटिस्टिकली यहां कोई रहस्य है ही नहीं। तो फिर सवाल वही है, अगर यहां कुछ भी असामान्य नहीं है, तो फिर ये कहानी इतनी मशहूर कैसे हो गई? क्यों पूरी दुनिया इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानती है? इसकी वजह है कहानियों को कहने का तरीका। मीडिया ने छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उस जमाने में आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नेविगेशन और कम्युनिकेशन में गलतियां होना आम बात थी। और सच तो यह है कि हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। हमें अधूरी कहानियों में रहस्य ढूंढने में मजा आता है। कई कहानियों में तो ये भी छिपा लिया गया कि बाद में मलबा मिल गया था, या जिस दिन जहाज गायब हुआ उस दिन बहुत भयंकर तूफान था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या बरमूडा ट्रायंगल समंदर का कोई रहस्य है, या ये हमारी कहानी सुनाने और सुनने की कमाल की ताकत का एक सबूत है?
शायद ट्रायंगल में सबसे बड़ी और रहस्यमयी ताकत कोई मैग्नेटिक फील्ड या एलियन नहीं, बल्कि हम इंसानों की कल्पना है।